न जाने कितनी माओं के लाल छिने, न जाने कितने घरों के चिराग बुझे। उसी पैसे के खातर, वो प्रमोशंस के खातर और वो गैलेंट्री अवार्ड्स के खातर वो क्या करते हैं, इनोसेंट जो है, जो फेक इनकाउंटर को सर अंजाम दिया जाता है। जो अभी रिसेंटली जो पेरेंट्स ने क्लेम किया है जो श्रीनगर में हुआ है, तो उनकी इस चीज़ के कंडम करते हैं। नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। आज हम बात करेंगे फ़र्ज़ी तसादुम की। आए रोज़ हमारे जम्मू व कश्मीर में या पूरे मुल्क की बात करें तो फ़र्ज़ी तसादुम देखने को मिलते हैं, जिनमें ना जाने कितने ही बेगुनाह नौजवान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और ना जाने कितने ही बेकसूर माएँ बे औलाद कर दी जाती हैं। आज इसी मसले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फार्मर बार प्रेसिडेंट सुरनकोट यासिर खान साहब मौजूद हैं। हम इनसे खुसूसी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये फ़र्ज़ी तसादुम क्यों और क्यों उन बेगुनाह लोगों को अपने अवार्ड्स या मेडल्स के लिए बीट चढ़ाया जाता है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। यासिर खान साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, फ़र्ज़ी तसादुम को लेकर हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से हमारे जम्मू व कश्मीर में आए रोज़ फ़र्ज़ी तसादुम होते हैं, कुछ दिन के लिए लोग जो हैं काफ़ी भड़कते हैं, FIR वगैरह लग जाती है, बाद में ना जाने उनको इंसाफ मिल भी पाता है या नहीं। तो क्या कहेंगे आप इस मसले को लेकर? पहले तो मैं जो अभी रिसेंटली जो पेरेंट्स ने क्लेम किया है जो श्रीनगर में हुआ है, तो उनकी इस चीज़ के कंडम करते हैं और ये डिमांड करते हैं इसका जुडिशल प्रूव होना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ अरसा पहले आपने देखा था कि रजौरी के अंदर भी फेक इनकाउंटर हुआ था, तो अब जाकर उनको कहीं जस्टिस जो है डिलीवर हुआ है। तो फेक इनकाउंटर ये नहीं कि इसमें कितने वो वालिदैन से पूछा जाए, जिन वालिदैनों के ये बच्चे जो इनोसेंट मासूम बच्चे हैं, जो बेगुनाह किसी की मतलब किसी को प्रमोशन लेनी होती है, किसी को अवार्ड्स लेना होता है, उसके खातिर इन जो माओं के बच्चे होते हैं, जो बड़ी मेहनत मशक्क़त से इनको पाला जाता है, जब वो जवान होते हैं तो उनका फ़र्ज़ी इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से ये ट्रेंड चला है। ये बल्कि 87-89 के बाद ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। इसमें मखसूस जो गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि जब यहाँ के हालात पुरअमन हैं, हालात जब यहाँ पर ठीक हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि पूरी इंस्टीट्यूशन जो है सिक्योरिटी फोर्स की वो ख़राब है। वो तो एक इंस्टीट्यूशन है, चाहे पुलिस हो चाहे दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज हों, बट अलबत्ता उनके अंदर कुछ ऐसे अशख़ास मौजूद हैं जो गवर्नमेंट को अपनी पैसे जो डिमांड्स आती हैं, पैसे की आती है रिगार्डिंग सिक्योरिटी रिलेटेड जो पैसा आता है उसको बंद नहीं होने देते। उसी पैसे के खातर, वो प्रमोशंस के खातर और वो गैलेंट्री अवार्ड्स के खातर वो क्या करते हैं, इनोसेंट जो है, जो फेक इनकाउंटर को सर अंजाम दिया जाता है। तो इसमें अगर मैं आपको कुछ एक अरसा पहले मैं बताऊं कि 2012 में एक सुरनकोट में एक फ़र्ज़ी इनकाउंटर हुआ था। तो उस फ़र्ज़ी इनकाउंटर में वो शख्स जो था, क्योंकि उसको तब मैंने क्या किया था, एक लेटर लिखा था ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को कि इसको पिल ट्रीट किया जाए। उसमें भी यही हुआ था, वो एक शख्स जो था इंसेन था मेंटली और वो रजौरी से था, उसका भी फेक इनकाउंटर करके उसको दूसरे दिन पेपर्स में दिया था कि फ़लानी तंजीम का जो है मिलिटेंट मारा गया है। हकीकत में वो रजौरी से था। और उसके बाद क्या हुआ था कि जब उसका जो मेडिकल बोर्ड जो था, जो पोस्टमार्टम किया गया, तो वहाँ के जो इंटरव्यूज़ जो सोर्सेज थे उनसे जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि इसका सर्कमसिशन नहीं हुआ है। लेकिन उस बदकिस्मत शख्स को लास्ट सेरेमनी जो अपने मज़हब के मुताबिक देनी चाहिए थी वो भी नहीं दी गई। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि ये जो फेक इनकाउंटर होते हैं इसके लिए कोई पेनलाइज जो है सेक्शन IPC में लाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन वो गाइडलाइंस जो हैं ग्राउंड पर जो है एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं। तो हमारा यही है कि जो जम्मू कश्मीर में जो फ़र्ज़ी इनकाउंटर किए जाते हैं इनको बंद किया जाए। और ये कुछ लोग हैं, और मैं गुज़श्ता 2 दिन पहले की बात करें तो कश्मीर लावेपुरा में जो इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 नौजवानों को शहीद किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? उनकी फैमिली बार बार ये क्लेम कर रही है, बार बार ये इल्ज़ामात आयद कर रही है कि हमारे बच्चे घर से यूनिवर्सिटी की ओर निकले थे। और कल DIG दिलबाग सिंह जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब भी उनसे एक क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस ने बयान दिया है उस पर शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। वो तीनों लोग जो थे वो आतंकवाद संगठन में जो है शामिल हो चुके थे। क्या लगता है आपको कि उनके घर वाले जो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं वो सही हैं या पुलिस की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो सही हैं? आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि जिसका बेटा जो है वो कभी किसी मिलिटेंसी में गया हो और उसने क्लेम किया हो कि मेरा बेटा जो है वो इनोसेंट है। जो इस तरह के बड़े कम मामलात जो सामने आए हैं, और कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनके मामले ये सामने भी नहीं आते हैं, लेकिन जो उनका
पुलिस का ये पहले भी क्लेम था, जो दिलबाग सिंह साहब कह रहे हैं, ये पहले भी रजौरी में भी यही क्लेम किया गया था, लेकिन बाद में जब उसका जुडिशियल प्रूव हुआ तो आपके सामने है कि वाकया वो फेक इनकाउंटर हुआ था। लेकिन इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है इसको गवर्नमेंट को प्रॉपर प्रूव करना चाहिए, और ऐसे एलिमेंट्स, कुछ चंद एलिमेंट्स हैं जो पूरी फोर्स का यूज़ करते हैं और उसमें बेकसूर जो लोग होते हैं उनकी जानें जो है ली जाती हैं, सिर्फ किसके लिए? अपने रिवार्ड्स और अपनी प्रमोशन और गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए। अगर आज भी गवर्नमेंट 90 के बाद देखेगी कि कितने लोग हैं जिनको रिवार्ड्स मिला है और गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, उन पर भी जुडिशियल प्रूव रहा है या CBI प्रूव करे, तो उनमें से आप देखेंगे 80% लोग जो हैं वो झूठे निकलेंगे। ये पब्लिक एक्सचेकर से हिंदुस्तान की आवाम का पैसा लूटा जाता है, और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो यहाँ की जो कुछ चंद अशखास हैं जिनके ये पैसा कमाने का और शोहरत कमाने का जो है एक ज़रिया बनाया हुआ है, वो यहाँ के हालात जो हैं अमन से नहीं रहने देते। तो इसके लिए आप जो भी इनकाउंटर हो, कम से कम होम मिनिस्टर साहब जो है उसका इंक्वायर करें कि वाकई ये जेन्युइन है या फेक इनकाउंटर है। तो हम इसलिए ये जो अभी रिसेंटली हुआ है, हम इसकी ये डिमांड करते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कानूनी सख्त में कार्रवाई अमल में लाई जाए, और इस तरह की नसीहत दी जाए, उनको इस तरह का अमल किया जाए ताकि आने वाले फ्यूचर में इस तरह के जो है एपिसोड ना हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है पुरअमन है और पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए चंद अशखास हैं जो बार बार यहाँ के इस तरह के इंसिडेंट करते हैं और ये नहीं चाहते कि यहाँ पर अमन हो, क्योंकि इनकी रोज़ी जो है वो जो इनकी रिश्वत, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा जो ये फेक इनकाउंटर का रीज़न है वो करप्शन है। तो यही रूट है, तो जब तक इस रूट को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा। सर, मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से आपने कहा कि 87-19 से लेकर आज तक जो ये फर्जी इनकाउंटर का काम चलता आ रहा है, तो क्या कुछ डिमांड रहेगी आपको? जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी जम्मू व कश्मीर की, या जो मरकज़ में बैठी सरकार है, क्या कुछ डिमांड रहेगी कि किस तरह से इन फेक इनकाउंटर्स पर रोक लगाई जाए? इसके लिए फ़ेक इनकाउंटर के लिए एक तो उनको जो है इंडियन पेनल कोड में ये जो ऑफेंस जो है इसके रिगार्डिंग जो है उसको करना पड़ेगा, इनको पेनलाइज करना पड़ेगा। इन लोगों को नसीहत के लिए जब तक पेनलाइज नहीं करेंगे तब तक इनको लेसन, जब तक कुछ लोगों को जब टर्मिनेट किया जाएगा और उनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी तभी बाकियों के लिए सबक होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग आज इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फेक इनकाउंटर कर रहे हैं, वो देख लें जो 90 में थे, 94 में लोग थे वो रिटायर हो चुके हैं, उनसे पूछें उनकी कितनी पुरअमन ज़िंदगी गुजर रही है। वो बेचैनी से जी रहे हैं, ना उनके बच्चे सेटल्ड हैं ना खुद सेटल्ड हैं, तो उनसे पूछ लें आपने क्या अचीव किया है। जिनको ये ज़्यादा शौक है झूठा नाम कमाने का, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो देखते हैं मेरा सीनियर था, उसने ये किया था, उसको इतना बड़ा गैलेंट्री अवार्ड मिला था, मैं भी करूँगा। ये खाली शो ऑफ करने के लिए ज़िंदगी जो है टेम्परेरी है, आप समझे, अल्टीमेटली आपको जाना है, लेकिन किसी नाहक इंसान की जो है जान लेना जो है ये कभी भी अल्लाह भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ फार्मर बार प्रेसिडेंट सुरन कोट यासिर खान साहब, जिन्होंने फ़र्ज़ी इनकाउंटर्स को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। और आपने देखा भी होगा कि गुज़श्ता 2 दिन पहले जो कश्मीर लावेपुरा में इनकाउंटर हुआ, उनकी फ़ैमिली बार बार ये क्लेम कर रही है कि हमारे जो बच्चे थे वो यूनिवर्सिटी के लिए घर से निकले थे, वो मुजाहिद यानी मिलिटेंट नहीं थे। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह की कार्रवाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रहती है, और हमारी भी गुजारिश रहेगी कि इन ऐसे मसलों को संजीदगी से लिया जाए, संजीदगी से इन पर गौर किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में किसी मासूम शख्स की, किसी मासूम नौजवान की जान ना जाए। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।